शुगर दुनिया में जिस तेज़ी से फैल रही है उसमें बड़ा ख़ास एक ट्रेंड है। उन मुल्कों के अंदर शुगर ज़्यादा फैल रही है जहां एजुकेशन लो है, जहां अवेयरनेस का मसला है। मिसाल के तौर पे यूरोप और अमेरिका के अंदर डायबिटीज़ के फैलने की रेशो वो नहीं है जो साउथ एशिया के अंदर या गल्फ़ के अंदर है, बिकॉज़ यहाँ पे अभी तक लोग अपने आप को या हेल्दी रहने को एज अ चॉइस होना ये समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के अंदर हैं। क्योंकि जो डायबिटीज़ है ये अकेली नहीं होती, ये अपने साथ बहुत सी बीमारियों को दावत देती है। जैसे आप किसी रिश्तेदार को मिलने कहीं जाएं किसी के नए शहर और आपको वो शहर बहुत अच्छा लगे और वहाँ जो जिस कॉलोनी में वो रहते हैं वो आपको बहुत अच्छी लगे, तो आप हर एक को बताते हैं कि वो जगह अच्छी है रहने के लिए। तो जब एक बीमारी आती है, स्पेशली जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, तो वो अकेली नहीं रहती, वो अपने सारी बिरादरी को, सारे ख़ानदान को, दोस्तों को जाके बताती है कि भाई एक ऐसी बॉडी मुझे मिली है, अनहेल्दी होना चाह रही है, तो आओ सारे मिल के वहाँ चलते हैं। तो बहुत तेज़ी के साथ एक के बाद एक बीमारी उस शख्स में या उस खातून में आती चली जाती है, बिकॉज ये खुद चूज़ किया अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल डिजीज़ ने फिर हल्ला बोल दिया। जिन मुल्कों के कोई उसूल प्रिंसिपल नहीं होते उन पे दूसरे मुल्क अटैक कर देते हैं। इसी तरह जिस ह्यूमन का बॉडी का हेल्थ के हवाले से कोई प्रिंसिपल नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, कोई नज़रिया नहीं होता, तो सब बीमारियां उस पर चढ़ दौड़ती हैं। तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, साथ ही शुगर हो जाती है, साथ कोलेस्ट्रॉल हाई आता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, नींद ख़राब हो जाती है, घुटनों के और कमर के और हड्डियों के मसाइल हो जाते हैं। इस दौरान नौकरी, जॉब, घर के अंदर रिलेशनशिप, वो सब ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो वजह क्या थी? अनहेल्दी चॉइसेस जो अडॉप्ट की और उनको करेक्ट नहीं किया। तो ये समझना होगा कि लाइफस्टाइल डिजीज़ को हम खुद चूज़ करते हैं, फिर उसके बाद जो परेशानियां में आते हैं, जो हॉस्पिटल डॉक्टर्स के चक्कर, जो टेस्ट, जो दवाइयाँ ख़त्म ही नहीं होने में आती। तो शुगर के मरीज़ों से जब पूछते हैं कि क्या खाते हैं दिन में, तो सुबह वही पराठा, नान, पूरी, ब्रेड, डबल रोटी का नाश्ता कर रहे होते हैं। इसी तरह दरमियान में जो भी मेहमान कोई मिलने आ जाए उसके साथ स्नैक्स, समोसे, पकौड़े, रोल, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, फ्राइड वगैरह चाय के साथ स्नैकिंग के अंदर। उसके बाद दोपहर को इसी तरह नान के साथ खाना, रात को भी चावल या वो कार्बोहाइड्रेट जो जल्दी से जिस्म में जाके शुगर में कन्वर्ट होकर जज्ब हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं शुगर लेवल्स को। तो जैसे ही शुगर लेवल्स बॉडी में हाई होते हैं तो इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है। जब इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो ये एक हार्मोन तो है, लेकिन ये हार्मोन बहुत बड़ा प्राइमरी और मेजर हार्मोन है। ये एक हार्मोन ऊपर ज़्यादा होने से बहुत से और हार्मोन्स का जो बैलेंस है या जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो सिर्फ एक हार्मोन इंसुलिन हाई नहीं होता, बल्कि बहुत से और हार्मोन्स भी अफेक्ट हो जाते हैं। तो उसी वजह से फिर डायबिटीज़ के पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा आता है, ब्लड प्रेशर भी होता है, नालियाँ भी तंग होती हैं, हार्ट अटैक भी होता है, ये फालिज भी ज़्यादा हो जाते हैं, आँखें भी डैमेज हो जाती हैं, पाँव के अंदर सुन्न रहते हैं, पाँव उंगलियाँ काटनी भी पड़ सकती हैं, गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं। अलगर्ज के क्या नहीं होता, मैदा ख़राब हो जाता है, आंतें ख़राब हो जाती हैं, जिगर ख़राब हो जाता है, सब कुछ तो ख़राब हो जाता है। तो सादा सी गलती, लेकिन उससे बड़ी गलती कि उस गलती को गलती ना समझना। खुद जो चीज़ें मुंह में डाली, खुद जो ख़राब चीज़ें खाई, जो नुकसानदेह चीज़ें थी वो खाते रहे हर रोज़। तो जैसे गाड़ी में गलत पेट्रोल या डीजल या मिट्टी का तेल डाल दें तो वो ख़राब हो जाएगी उसी दिन, लेकिन बॉडी रेजिस्ट करती है कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ अरसे तक, लेकिन उसके बाद वो जवाब दे जाती है। ये हमारी चॉइस है कि हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना। जो खाना है वो कितना, कब और कैसे खाना है, सोना कब है, जागना कब है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, किस टाइम में बिल्कुल किसी से नहीं मिलना। तो ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करना है, जोड़ों को, मसल्स को मूवमेंट में कैसे रखना है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल की जो सारी चीज़ें हैं वो हमें सीखनी पड़ेंगी। अगर हमने ना सीखी तो हम इसी तरह बीमार रहेंगे, बल्कि इसी तरह बीमार नहीं रहेंगे, इससे ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इतनी बीमारियां हमला कर देंगी कि फिर दवाइयों की एक लंबी लिस्ट होगी और उन दवाइयों से फिर उनके अलग से साइड इफ़ेक्ट भी साथ साथ आ रहे होंगे और जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और यानी एक जो हेल्दी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो नॉर्मल लाइफ है जिसमें आप बिल्कुल सही रहते हैं बगैर दवाइयों के, और एक जिसमें आप बहुत सी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, फिर उसकी वजह से किसी को हनूदगी, किसी को चक्कर, किसी को थकन, किसी को जोड़ों मसल्स में दर्द। तो यानी कि वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है और वो थमने का नाम नहीं लेता। वो एक से आगे एक से आगे एक बीमारी बढ़ती ही चली जाती है। हज़ारों लाखों लोगों की तरह जिन्होंने हेल्थ को चूज़ किया, अपने आप को उन बीमारियों से निकाल के हेल्थ में ले आए, या जो हेल्दी थे और जल्दी समझ गए तो बीमार हुए बगैर ही लंबी हेल्थ को कंटिन्यू कर लिया। यकीन माने दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ 70, 80, 90 साल का बंदा स्विमिंग करता है, या खातून वो साइकिल चलाती है, पहाड़ों पे चढ़ती है, उसको कोई बीमारी नहीं होती, वो मुल्कों में घूमती है। वो तो क्या वजह है कि वो ऐसा क्या करते हैं? उन्होंने ज़िंदगी में ऐसी चॉइसेस अपनाई होती हैं जिनके रिज़ल्ट्स
हेल्दी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उनको बीमारियों से पाक रखते हैं। और कुछ मुल्कों में जैसे ही लोग 30-35 क्रॉस करते हैं तो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बहुत से और जोड़ों के मसाइल, शुगर, ये हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ऐसी चॉइसेस चूज़ की जिनका रिजल्ट ये था। चॉइसेस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, जो चॉइसेस हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर आते हैं। ये नेचर का रूल है। और नेचर का एक और रूल है कि नेचर अपने रूल से कभी हटती नहीं है, नेचर अपने रूल्स के साथ खड़ी रहती है। तो अगर आप नेचर के रूल से इनराफ करेंगे या उनको रेजिस्ट करेंगे तो एज अ रिजल्ट नेचर आपको क्रश कर देगी, नेचर आपको इतनी बीमारियों में मुब्तला कर देगी कि वो जो ज़िंदगी होती है वो कोई ज़िंदगी नहीं रहती। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अगर आपको ये बात पसंद आई है तो आप अपने किसी भी ऐसे जानने वाले से जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही एक एक करके बातें पता चलने से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, बल्कि ज़िंदगियाँ हज़ारों नहीं लाखों लोगों की बदल रही हैं और लोग अपने आप को हेल्थ वर्ड्स या सेहत की तरफ एक एक करके ला रहे हैं। तो इसी तरह हमारा प्लैनेट अर्थ रहने के लिए एक अच्छी जगह बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।